भोजन रही बनाए और मात की छुट्टी बबकारी रोने लगी वो माँ बेटा रोहितास मत जाइए हमको छोड़ लता तेरी मर जाए मैं तारी मत जाइए रो रही है माँ बेटा रोहितास अरे किनारो के न को पाऊंगी और ओ बेटा रोहितास तेरे बिन मैं मर जाऊंगी अरे ओ बेटा रोहितास तेरे बिन मैं मर जाऊंगी भैया रो रही है माँ अरे डूब जाए आधा भरा में नैया और जल में तड़प भी न तड़प रही बछड़ा भी ने गैया अरे जल में तड़प भी न तड़प रही बछड़ा भी ने गैया रोते रोते तारा ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद मैया तारा ने आज्ञा ली जब निकल करके चली माँ पागलों की तरह भागती जा रही है कभी गिर जाती है तो कभी उठ जाती है आज मैया पहुंच गई बगिया के बीच में आवाज लगाई बेटा रोहितास मेरे लाल तू कहाँ है एक बार आवाज लगा दे मैया रोहितास को आवाज दे रही है आगे बढ़ी तो क्या देखा एक झाड़ी में पुत्र पड़ा है मैया ने उठाया गोदी में रख लिया जवाब दिया बेटा रोहितास अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं तुझे कभी पुष्प लेने के लिए नहीं भेजती तुझे सर्प ने कहाँ काट लिया है तुझे कहाँ दर्द हो रहा है मैया पूछने लगी मेरे लाल मुझे बता दे के उठ के बोल तो सुनाई दी उठ के बोल तो सुनाई दी कहाँ पेट सोहे बेरी नागनी उठ के एक बार माँ को बता दे तुझे सर्प ने कहाँ काट लिया है बेटा रोने लगी माँ उठ के बोल तो सुनाई दी कहाँ पेट सोहे मेरी नागनी उठ के
मैया रोहितास से बातें कर रही है, पूछ रही है। थोड़ी देर के बाद रोहितास ने माँ से कहा, माँ अगर मैया की गोद में लेट कर और पुत्र अगर इतनी बात कह दे तो उस माँ को फिर समझाने वाला कौन होगा। बेटा ने कहा, माँ मुझे सर्प ने डसा है मैया, मेरे बदन में बहुत पीड़ा हो रही है माँ, अब मैं नहीं बचूंगा मैया। रोकर के रोहितास बोला, मैया कि जो सुख दुख की कहेरी सो मैया मुझसे कह दे। का नाम लिया, रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। दुखिया भगिया के बीच में अकेली सर पटक पटक करके रोने लगी। अगर बेटा रोहितास मुझे ऐसा पता होता तो मैं तुझे कदापि नहीं भेजती। मेरा राजपाट छिन गया, तेरे पिता हमसे दूर हो गए, मैंने तो बस तेरा सहारा लिया था, आज तू भी मुझे छोड़ करके चला गया। माँ रोने लगी। बेटा रोहितास के ललाने का बोल सुनाई दे। एक बार रोहितास माँ कह के मुझे बुला दे। बेटा आवाज लगाई दे, कहाँ पे तो डसियो बेरी नान, ललाया आवाज लगाई दे, कहाँ पे तो डसियो बेरी नान। जब मेरा बेटा रोहितास, तेरे बिना अब इस बूढ़ी माँ का कोई नहीं है। एक बात याद रखना माताओं, कभी ऐसा न हो बूढ़े माँ बाप के सामने जवान पुत्र दुनिया से चला जाए।
वो माता पिता जिंदा तो रहते हैं मगर बुढ़ापा खराब हो जाता है, मरे हुए के समान हो जाते हैं। और आज के दौर में मैया अगर देखा जाए तो दुनिया में सुंदर सुंदर बच्चे, जवान बच्चे दुनिया से विदा हो रहे हैं। क्या है भगवान की लीला नहीं पता है। माँ से क्या कह के जा रहे हैं नहीं पता है, भोजन करके जा रहे हैं, खाली पेट जा रहे हैं, मैया से वादा करके जा रहे हैं। क्या पता है कि पुत्र लौट कर वापस ही नहीं आएगा। इस दुनिया में अगर देखा जाए माताओं तो सुंदर सुंदर बच्चे दुनिया से जा रहे हैं। और माँ बाप को कौन समझाए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बुढ़ापे में मेरा पुत्र मेरी अर्थी में कंधा लगाए, मेरी लहस को शमशान तक पहुंचाए। जब जवान पुत्र कफन में लपेट के जाता है, उस मैया की मृत्यु ही नहीं होती। लला ने कब ढोल सुनाई थी, रोहित या बाज लगाई थी, कांप तो डसियो रोई रही बागन में मैया, अदफर में नैया, रोहित के पार लगाई थी, बेटा मैं समझ आई थी, कांपे तो डसियो कभी दृश्य ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जवान भैया जब दुनिया से जाता है, छोटे छोटे अगर बच्चों को छोड़ के जाता है तो ये दुनिया वाले, परिवार वाले, घर वाले समझाते हैं कोई बात नहीं, अरे तुम्हारे लिए एक वृक्ष तो लगा दिया, इसकी छाया में बैठकर अपना जीवन यापन कर लेना। लेकिन माताओं देखा होगा जब उस फलते फूलते वृक्ष को भी परमात्मा तोड़ देता है, उसका तो जीवन अंधकार में बदल जाता है। मैया कहती है अगर ऐसा पता होता